जीत लो, तुम वर्ल्ड टाइम चैंपियन बन जाओ, तुम्हें जो बनना है बन जाओ, लेकिन जो तुमने भंगड़े करे आज, जो तुमने हमारे भंगड़े करा दिए आज, भाई साहब क्यों पता नाचे? हम पता क्यों नाचे? आपको लग रहा होगा जी हम तो नाच रही, क्यों पागल हो गए क्या? इंडिया तो हार गया, हम पागल हो गए। इनको जब फर्क नहीं पड़ता ना तो हमें भी घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। जब इनको फर्क नहीं पड़ रहा, जब ये लोग हंस रहे, सर जसप्रीत बुमराह हंस रहा था, क्या करेगा? बुमराह को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार। सब बस चाहते हैं कि अपनी जगह बच जाए, अपनी जगह बच जाए, अपनी जगह बचा लो। और साथ में भाई आप जाके देख लीजिए, बुमराह, जायसवाल, गिल, सबको देख लो जी, ऐसा लग रहा है कि अपनी जगह सेफ हो जाए जी, भाड़ में जाए टीम, भाड़ में जाए सब कुछ। और भाई मेरा ना एक ही बस सवाल है और एक ही चीज है जो बोला था ना, मैं बार बार उस बारे में बात कर रहा था और अभी ये बोलूंगा। गंभीर साहब ने ना एक बार बात बोली थी कि क्रिकेट ना किसी की जागीर नहीं है, क्योंकि सब गंभीर पे सवाल उठाते हैं ना। अब मेरे पास गंभीर साहब के लिए एक मैसेज है, क्रिकेट ना किसी की जागीर नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट है। और यहां पे ना आप एज अ प्लेयर भी जीरो ही थे और एज अ कोच तो हमने देख लिया कि आपने क्या किया है। आप लगातार सिर्फ मैचेस हार रहे हो, एक मैच जीतो आप, बस एक मैच, सॉरी 2 मैच, एक बांग्लादेश, एक ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड आपको पेल पाल के चली गई, आप में 2 पैसे की हिम्मत नहीं थी कि आप उनको एंड में फाइट भी दे दो। आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट हुई है और आप 471 बना के रिकॉर्ड बनवा गए हो, बड़ी बड़ी बातें करवा लो, देशभक्ति की बातें करवा लो, लेकिन अल्टीमेटली ये है आपकी असलियत, ये आपका आईना कि मैच हारने के बाद खीखी खीखी कर रहे हो। ये जो नया जीजी एरा शुरू हुआ है ना, ये जीजी एरा भाई हमारे गले पड़ा हुआ है। ये जीजी एरा ने पूरे इंडिया की जान निकाल के रख दी है। जब से आए हैं हार हार हार। आप देख लीजिए श्रीलंका गए, श्रीलंका हमारे, आप देख लीजिए इंडिया न्यूजीलैंड घर पे सीरीज हुई, वो हम व्हाइट वॉश हो गए 100 साल बाद। हम बीजीटी गए, हम वहां पर 2 सीरीज जीते हुए थे, हम वो बीजीटी हार गए। हम इंग्लैंड आए हैं, पिछली इंग्लैंड सीरीज हमने ड्रॉ की है, यहां पर हम 371 रन बनाकर हार गए। तो ये जीजी एरा जब से शुरू हुआ है ना भाई, इंडिया के लिए ये जीजी एरा खत्म करवा के रख दिया हमें, पूरी टीम को। वो शुक्र है भगवान का, हाथ जोड़ के हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जैसे तैसे चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, क्योंकि वहां रोहित और विराट थे। और ये हार पता चुभ क्यों रही है? क्योंकि हंसते हंसते हारे हो, हंसते करके के लगाते लगाते हारे हो। 1 पैसे की फील्ड पे कोई सीरियसनेस नहीं, कोई किसी को ये बताने वाला नहीं कि क्या बॉलिंग करनी है, किस तरीके से आउट करना है। एक बंदा फील्ड पे सीरियस नहीं दिखता है, इसलिए चुभ रही है भाई, इसलिए चुभ रही है। कैचिंग तुमसे होती नहीं, बॉलिंग तुमसे होती नहीं, तुम बीच मैदान से। ये कौन सा कप्तान है, ये कौन सा कोच है? आखिरी में मैच डाउन द लाइन लगा हुआ है और कोच अपने कप्तान को ड्रेसिंग रूम में बुला लेता है कि भाई ड्रेसिंग रूम पे मैं चला लेता हूं। मैं यही कह रहा था, आप ना क्या करते हो, एक बंदा है जो कि ड्रेसिंग रूम से मैच चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि हार में बदल देता है, हार क्योंकि ना कप्तान को बुलाता है जी ड्रेसिंग रूम में, ड्रेसिंग रूम में आता है कप्तान। कब? ड्रेसिंग रूम में शुभमन गिल कब गया था पता है आपको? आपने देखा तो होगा नहीं वो मोमेंट। 50 रन चाहिए थे, 50 या 55 रन चाहिए थे ना, 50-55 रन चाहिए होता है ना। तब टेस्ट मैच के अंदर कप्तान, टेस्ट मैच छोड़ो, हर फॉर्मेट के अंदर फील्ड पे होता है कि मैच हार सकते हैं, मैच हाथ से निकल सकता है, उनके हाथ में विकेट्स इन हैंड है, आप क्या करोगे? लेकिन आपने क्या किया? आपने कप्तान को अंदर बुलाया। प्रसिद्ध कृष्णा के मुंह में पागल हो गए कि नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा हमारा बेस्ट बॉलर है। और बाय द वे बुमराह से कितनी मजदूरी करवाई है वैसे तुमने? ऑलमोस्ट बंदे से 50 ओवर डलवा दिए, ऑलमोस्ट 50 ओवर डलवा दिए पहले मैच में। आपने मेलबर्न के अंदर उससे 53.2 ओवर डलवाए थे, आपने यहां पे उससे और में 50 ओवर डलवा दिए। फिर आप कहते हो बुमराह करता नहीं है, बुमराह से होता नहीं है यार, बुमराह से कितना कराओगे? वो भी कहता है भाई बस अब बहुत हो गया। वो हमेशा बोलता है कि बस भाई बहुत हो गया मेरा, कितना कराओगे? वो 3 टेस्ट खेल रहा है 5 टेस्ट में से। क्यों? क्योंकि आप लोग पागल हो गए हो कि बुमराह खेलता रहे, बुमराह खेलता रहे, बुमराह खेलता रहे। और एक और बाय द वे, मैं ना जेन्युइनली देखो, बुमराह की तो बात अलग ही है, बुमराह की तो बात होगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता। चलिए रोहित भी निकल गया, चलिए विराट भी निकल गया, आपने क्या उखाड़ा? मुझे ये बात बताओ। चलो आप आगे उखाड़ लोगे क्या? ये जो हंस रहे हैं जायसवाल वैसवाल, ये हंसते थे क्या? आगे कुछ ना क्या रोहित और विराट होते तो इनकी हिम्मत होती हंसने की ऐसे, ये भंगड़े पाने की? खुश हो रहे हैं कि हमने जग जीत लिया है। अबे 471 मारे और कुछ नहीं, तुम्हारी 4 कैच की वजह से 166 रन पड़े हैं। ताकि देखो शर्म आनी चाहिए आपकी टीम को। मैं ये पूछ रहा हूं, बुमराह से तुमने पहली इनिंग्स में 24 ओवर डलवा लिए, 24.4 टू बी प्रिसाइज, ऑलमोस्ट 25 ओवर्स। तुमने इस इनिंग्स में बुमराह से 19 ओवर डलवा लिए। मुझे एक बात बताओ, महान कप्तान और महान कोच साहब से मैं पूछना चाहता हूं
टी के बाद कितने ओवर सिराज से डलवाए? कितने ओवर टी के बाद सिराज से डलवाए? टी के बाद कितने ओवर टी के बाद बुमराह से डलवाए? ये जो पर्ची सिलेक्शन चल रही है ना, ये जो बाहर से मैसेजिंग हो रही है अंदर बुला के, ये छोड़ दो भाई। तुम्हें वो लोग इसीलिए पसंद नहीं थे, गौतम गंभीर को रोहित और विराट इसीलिए पसंद नहीं थे क्योंकि वो फील्ड से चलाते थे, वो अपने हिसाब से जाते थे। अब तुम्हें मिल गए तुम्हारे हिसाब के प्लेयर, अब तुम्हें मिल गए जिसके ऊपर तुम ऑर्डर चला सकते हो। अब वो लोग क्या कर रहे हैं उनको तो पता है, क्योंकि गेम हमारे हाथ में ही नहीं, चल तो पीछे से रही है भाई। ये जायसवाल खुश क्यों ना हो, शुभमन गिल खुश क्यों ना हो, ऋषभ पंत क्यों ना हंसे, क्यों ना ठाके लगाए? क्योंकि सबकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो आ गई, सबने 100 मार दिया। गंभीर साहब की वैसे ही कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। फील्ड पे जाओ, ऐश करके आओ, इंग्लैंड में मजे करो, इंग्लिश समर को एंजॉय करके आओ। गोरी में पीछे से कुछ बोले तो खुश हो जाओ, ठाके लगा दो, क्योंकि कभी बात ही नहीं है। यही हरकत है भाई। 5 सेंचुरी मारने के बाद, 5 सेंचुरी के बाद आप टेस्ट मैच हारे हो 5। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी ऐसा कोई इतिहास में हुआ है। आप पहली टीम बने हो, तो पहली टीम बनी है हमारी महान जीजी एरा के अंदर। ये हमारी नई टीम न्यू एरा 5 सेंचुरीज मारी है, बावजूद इसके 5 विकेट से मैच इन्होंने हारा है। ये इतिहास बनाया है इन्होंने, 5 सेंचुरीज और 5 विकेट से हार। ये इतिहास है, ये हमारी नई टीम का इतिहास है। जी ना भाई, मिशन पे निकला हुआ है। टेस्ट क्रिकेट में हम वर्ल्ड रिकॉर्ड यार, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक बात, 100 साल बाद आप 100 साल बाद आप हो जाते हो व्हाइट वॉश, शांति रखें जरा। बाद आप ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी हार जाते हो, यहां जाके 5 सेंचुरीज मार के एक बात और, मैं बैक टू बैक इंग्लैंड में हार गए 370 का चेक। एक बात और देखिए, एक बात देखो इनके, एक बात और बहुत बढ़िया, जिनके नाम पर ये सीरीज पड़ी हुई है, एंडरसन तेंदुलकर सीरीज रखी है ना। सचिन तेंदुलकर ट्वीट करते हैं पहले दिन जब 100 मार देते हैं यहां पर हमारे 3 खिलाड़ी, सचिन पाजी वहां पर ट्वीट कर रहे हैं कि वाह यार हमारे हेडिंगली टेस्ट मैच की याद दिला दी। उधर से दादा सौरभ गांगुली उनको रिप्लाई कर रहे हैं कि हमारे तो सर सचिन सिर्फ 3 नहीं 4 बंदे हमारे 100 मारेंगे और इस बार तो हम 600 मारेंगे, हम मैच जीतेंगे। यार तुमसे इतने बड़े बड़े लेजेंड्स, मैं गंभीर साहब को कह रहा हूं, मैं गंभीर, ये इस बात को मैं बताऊं, इस टीम से इतने बड़े बड़े लेजेंड्स उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, क्योंकि भाई वो इंडिया के लिए खेले ना, वो गंभीर से बड़े प्लेयर ही रहे भाई। वो लोग जो है वो इस नई टीम से उम्मीद लगा रहे हैं कि ये वहां पर जीतेंगे हेडिंगली में। और कोच साहब को कोई उम्मीद नहीं है, अगरकर जी को कोई उम्मीद नहीं है कि कोई बात नहीं वहां पर जाओ। और एक चीज और लास्ट में बोलूंगा, टीम के अंदर इस वक्त इनसिक्योरिटीज है, इतनी इनसिक्योरिटी है टीम के अंदर, इतना पैनिक है। तुम्हारा कैप्टन से लेके तुम्हारा वाइस कैप्टन, तुम्हारा सबसे बड़ा खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, हर कोई सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के लिए सोच रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछली सीरीज में देख लिया क्या हुआ अश्विन के साथ, क्या हुआ रोहित के साथ, क्या हुआ विराट के साथ। जब इतने बड़े स्टॉलवर्ड्स के साथ ये सब हो गया ना भाई, तो हम किस खेत की मूली हैं? अपने रन बनाओ और मजे पाओ। और ये सुनिए, बस अपने रन बनाओ, मजे पाओ। आप बात करते ना कि गौतम गंभीर एरा अल्टीमेट होगा सर, गौतम गंभीर एरा की आप कहानियां सुनिए। हारी है गौतम गंभीर एरा में सीरीज के बाद न्यूजीलैंड में आप हुए 3-0, पहले आप घर में सीरीज हारे, 100 साल बाद क्लीन स्वीप हुए, क्लीन स्वीप व्हाइट वॉश, घटिया पने की हद पार कर दी। चलिए हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बीजीटी में अच्छा करोगे, शायद WTC फाइनल खेल जाओ, लेकिन वहां पे तो हमारी हैसियत थी नहीं खेलने की, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3-1 करवा लिया जी। 3-1 क्यों करवा लिया? क्योंकि बीच सीरीज में रोहित शर्मा बाहर हो जाते हैं, बीच सीरीज के अंदर कुछ भी हो जाता है, कोई ड्रॉप हो रहा है, कोई आ रहा है, क्योंकि बातें ड्रेसिंग रूम की ज्यादा होती है ना सर। देखो ड्रेसिंग, यार ये इंडियन क्रिकेट थोड़ी है, इसको तो हम मिर्च मसाला कोई प्रोग्राम, ड्रेसिंग रूम क्रिकेट है, इसको हम मिर्च मसाला कोई प्रोग्राम बना के चलाएंगे, डेली सोप है। इसके अंदर आपने बोला बाय द वे, तमाशा चल रहा है। गौतम गंभीर ने ना एक जो ड्रेसिंग रूम लीग की जो रिपोर्ट आती है ना, क्या बोला था, क्या था उस रिपोर्ट के अंदर? बस बहुत हो गया गंभीर साहब, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया गंभीर साहब। 3-0 भी हो गया, उसके बाद हमने देख लिया कि 3-1 भी हो गया, और आज 1-0 भी हो चुके हो, और 5-0 लोडिंग है। एक सेकंड रुकेगा कोबरा, 5-0 लोडिंग है भाई। ये 5-0 आपके लिए लोड हो रहा है इंग्लैंड के अंदर, ये एक और आपका सितारा लगेगा यहां पे। आपने क्या बोला था रवि शास्त्री के बारे में? रवि शास्त्री के लिए क्या बोला था? कुछ जीते तो है नहीं, एक मर्सिडीज जीते हैं सर। मर्सिडीज की छोड़ो, आप बताओ मुझे, आपने टेस्ट मैच में क्या जीता है जो आप टेस्ट के कोच हो? पहले तो आप मुझे बताओ, मिस्टर फिक्सेड आप हो या कौन है?
भाई मुझे बता दीजिए मिस्टर फिक्सिड, क्या आपके बारे में बात होती है किसी और के बारे में बात होती है? यार कोई क्लियर कर दो ना। सिंपल सी। और आपने ऐसा बना रखा है भाई, आपने ऐसा माहौल बना रखा है टीम के अंदर कि जो मैं हर्षित राणा आ गया जी, हर्षित राणा प्रेम है आपका। हर्षित राणा अलग आता रहता है टीम के अंदर, जो आपके सिलेक्शन है अलग है टीम के अंदर। और अब आई वैसे रोहित विराट की याद आपको, अब आई वैसे याद आपको जो आपके तमाशे हुए हैं। मैं एटलीस्ट गंभीर साहब से पहले रोहित विराट जितवा रहे थे आपको। मैं एक चीज जितवा रहे आपको। मैं एक चीज बोलूंगा, मुझे रोहित विराट की भी याद नहीं आई, मुझे याद आई राहुल द्रविड़ की, मुझे याद आई रवि शास्त्री की। यार हमें इन लोगों की याद आई है। रवि शास्त्री क्या बोलते थे? गेट द पिच आउट ऑफ द इक्वेशन। रवि शास्त्री वो कोच थे भाई टेस्ट क्रिकेट में। राहुल द्रविड़ एक सीरीज नहीं हारे टेस्ट क्रिकेट में जब तक वो टीम इंडिया के कोच थे। और गंभीर साहब जब से आए हैं हम एक सीरीज नहीं जीते टेस्ट क्रिकेट में, बांग्लादेश एक सीरीज नहीं जीते सिवाय बांग्लादेश के। अब अगर आपकी बांग्लादेश ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है ना, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि हमें याद आई है राहुल द्रविड़ की, हमें याद आई है रवि शास्त्री की, क्योंकि वो जो कोच थे ना वो कप्तान के साथ मिलकर काम करते थे। वहां पर कोच और कप्तान दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती थी, वहां पर दोनों जीतने के लिए जाते थे। वहां पर सिर्फ कोच की नहीं चलती थी कि सिर्फ राहुल द्रविड़ जी अपना खिलाड़ी खिलाना चाह रहे हैं, राहुल द्रविड़ अपना चला रहे हैं। रवि शास्त्री की नहीं चलती थी। रवि शास्त्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि आई बिलीव ऑन माई कैप्टन, सल्यूट माई कैप्टन, के मेरा कप्तान है। कोच साहब के दौर में तो अभी गंभीर साहब के दौर में तो ऐसा लगता है कि कैप्टन गया भाड़ में, कप्तान का कुछ है ही नहीं, कोच ही है जो बाहर से चला रहा है। गौतम गंभीर के टाइम पे तो यही नजर आता है कि भैया कोच कप्तान गया भाड़ में, मैं हूं, बिलीव इन मी, इंडिया के सल्यूट मी, क्रेडिट मी। इंडिया के लास्ट 9 टेस्ट मैचेस, एक जीत है, एक ड्रॉ है और 7 हार है। जिस थाला के बारे में बोलते थे ना एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, ये आपके स्टैट है बाय द वे, ये आपके स्टैट है कि आप 7 टेस्ट मैच हार गए हो। और आपसे पहले जब रोहित विराट थे ना और रोहित शर्मा की कप्तानी की बहुत क्रिटिसिज्म होती है टेस्ट मैच के अंदर, नो डाउट भाई, नो डाउट, मैंने खुद करी है, मैं तो खुद बोल रहा हूं, पार्टी नहीं करी है, सबने बोला रोहित शर्मा की कप्तानी टेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बता दो, चलिए सारी चीजें गलत हो सकती है, लाख बुराई हो सकती है रोहित शर्मा के अंदर, रोहित शर्मा टेस्ट के कप्तान ही नहीं थे यार, मैं ये मानता हूं, चलो ठीक है, आपकी सबकी बात मानता हूं। लेकिन आप मुझे एक बात बता दो कि रोहित शर्मा के गौतम गंभीर के आने से पहले कैसे स्टार्ट थे? क्या उनके अंडर हम टेस्ट मैचेस हार रहे थे? क्या आप वेस्ट इंडीज हारे? क्या आप साउथ अफ्रीका में हार के आए हो? आप ड्रॉ करके आए हो सीरीज? आपने 55 बॉल आउट करा था साउथ अफ्रीका को, ये आपने हालात करे थे अफ्रीका के जाके, जो कि WTC चैंपियंस हैं। घर में कितने हार गए थे? उसके बाद अब घर पे इंग्लैंड को, इसी इंग्लैंड की टीम को, इसी बेन स्टोक्स की इंग्लैंड को आप 4 ऑस्ट्रेलिया भी आई थी, 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को भी मार के आए थे, ऑस्ट्रेलिया को भी मारा। तो ऐसा क्या हो गया भाई कि रोहित शर्मा की कप्तानी खराब दिखने लग गई टेस्ट मैच के अंदर? क्योंकि वो तो जितवा गए थे। आपको क्या बुरा लगा कि रोहित शर्मा कीजिए अभी तो रुक जाते हैं, पहले ना हम उनका बैटिंग नंबर चेंज कर देते हैं, उनको हम खिलाते हैं 6 नंबर पे, ठीक है, उनका बैटिंग बैठे बैठाए। और रोहित शर्मा जो इतने टाइम से ओपन कर रहा है टेस्ट के अंदर, उसने रन भी मारे, आपने उसको 6 नंबर पे कर दिया कि भाई आप 6 नंबर। यार रोहित शर्मा आपका पिछली 2 साइकिल का सबसे बेस्ट बैटर था, 900 मारे उन्होंने, ओपनिंग करते हुए मारे थे। और बिल्कुल सही बात है कि इंडियन टीम हारना कब से शुरू हुई? जब से गौतम गंभीर आए हैं। वो तो शुक्र हो भला हो भाई, वहां पर रोहित शर्मा ने अपनी टीम खिलाई, चैंपियंस ट्रॉफी अपने तरीके से जीती। और सही में वाकई में मुझे तो अब सच लगता है कि रोहित और विराट को रिटायर करवाया गया था, मुझे तो वाकई में ये लगता है। और वाकई में मुझे डर लग रहा है क्या 27 वर्ल्ड कप ये दोनों खेलेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर रोहित और विराट की नहीं चल रही, अगर इस वक्त इतने बड़े खिलाड़ी रिटायरमेंट ले रहे हैं ना भाई, रिटायर हो चुके हैं, तो आई डोंट बिलीव इन 2027 वर्ल्ड कप के भाई 2027 वर्ल्ड कप में रोहित खेलेंगे या विराट खेलेंगे कि नहीं। मुझे तो यही लग रहा है भाई कि ओडीआई से भी दोनों का पत्ता साफ होने वाला है। बस एक आध सीरीज ऊपर नीचे हो, एक आध मैच की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो, वहां पर भी पत्ता साफ होने वाला है, वहां पर भी पत्ता साफ होने वाला है। रोहित शर्मा लाख बुरा कप्तान थे, विराट कोहली के रन लाख बुरे बैटर थे, हम कम से कम नहीं, जीतने भी छोड़ दो, बॉडी लैंग्वेज ये ऐसे रहे हो, जश्न बन रही है, के बाद नाच रहे हो, नाच गाना चल रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है। भाई रोहित ने तो कम से कम क्लास लगाई थी ना, वो ग्राउंड पे क्लास तो लगाते थे, बोलते थे गार्डन में अगर घूमता हुआ कोई दिखा। विराट कोहली ने अपने टाइम पे क्या बोला था, कोई हफ्ता हुआ नहीं दिखना चाहिए 60 ओवर के लिए। ये विराट कोहली थे जो इस तरीके से टीम चलाते थे, रोहित शर्मा थे जो इस तरीके से यंगस्टर्स को फिर भी एक तरीके से उनके ऊपर चढ़ के रहते थे, क्लास लगा के रखते थे कि ये कोई ऐसे कैजुअल अप्रोच के साथ
ये नाच गाना और चल पता रहा है है भाई, ये अप्रोच हो गई है आपकी वो खिलाड़ी गंभीर साहब को इसीलिए बुरे लगते थे, इसीलिए लगते होंगे, इसीलिए बुरे लगते थे वो लोग, टाइट करके रखते थे, क्योंकि गंभीर साहब को यूं भाई पता है क्या बात है कि जो इंसान पूरी जिंदगी क्रेडिट के लिए तरसता रहा ना, कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, वर्ल्ड कप की टीम बाहर हो गई, किसी ने क्रेडिट नहीं दिया, मैन ऑफ द मैच नहीं मिला फाइनल्स में, जो इंसान पूरी जिंदगी किलसता रहा मेरी परफॉर्मेंस से, और हम सैल्यूट करते हैं गौतम गंभीर को कि उन व्हाइट बॉल में तो नो डाउट उन क्लच मैचेस में गंभीर साहब की परफॉर्मेंस चैंपियन है व्हाइट बॉल में यार, छोड़ो। लेकिन सवाल ये है, ये रेड बॉल चल रहा है भाई, ये आईपीएल नहीं चल रहा है कि आप पीछे से बैठ के जो है वो कप्तानी कर लोगे, आप कप्तान को अंदर बुला के उसको समझा लोगे, ये व्हाइट बॉल फॉर्मेट नहीं है भाई, ये रेड बॉल क्रिकेट चल रही है। और इसीलिए रोहित विराट पसंद नहीं थे, क्योंकि अट्रैक्शन किसको चाहिए, किसको अटेंशन चाहिए कि सारी बात मेरे बारे में होनी चाहिए, रोहित और विराट की बात होती थी, अब किसकी बात हो रही है सर? आपको भर के क्रेडिट मिल रहा है, आपको भर के अटेंशन मिल रही है, अब आपको ही मिल रहा है। हार का ठीकरा मैं शुभमन गिल को के ऊपर फोड़ ही नहीं सकता, मैं उनको बुरा बोल ही नहीं सकता, मैं बुरा बोलूंगा गौतम गंभीर को, उनकी मैनेजमेंट को, उनकी सोच को, कि भाई जब से आए हो हार ही क्यों है हम एक मैच क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? जिस विराट जीता है ना 9 मैच में से, जो बाय द वे देखो रोहित शर्मा की तो बात बिल्कुल मैं नहीं बताई कि रोहित शर्मा को आपने इतना कोसा, रोहित शर्मा का उनके आने के बाद स्टार्ट खराब हुआ है। जिस कप्तान को दुनिया कोसती है ना भाई टेस्ट मैचेस में, जो भी है लास्ट मिनट परफॉर्मेंस डिप करी है, उस कप्तान की अकेले की विनिंग परसेंटेज 58% की थी, और आपके बाकी कप्तानों की मिला के, इंडियन कैप्टन की मिला के 44% की विनिंग परसेंटेज है। ये है कोहली की कीमत, ये है कोहली साहब की कीमत भाई, विराट कोहली की कीमत। एक मुझे बात बता दो आप कि विराट कोहली हडलों में खड़े होकर बोलता है कि कोई हंसता हुआ दिख गया ना मुझे, अगले 60 ओवर तक दे शुड फील हेल आउट देयर, और आपके वाले भंगड़े कर रहे हैं, वाह एंजॉय हो गई जी, लाइफ बढ़िया हो गई, बिल्कुल मजा आ गया। सर विराट कोहली ने ना, विराट कोहली को जाके देखोगे, उसने इंग्लैंड की आंखों में डाल के सीधी सीधी बात करी, इसके सर पे मार, और सिराज आता था, अगली बॉल बाउंसर मारता था एंडरसन को, देखना जाके। उसके बाद जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई मिडिल फिंगर दिखा के आता था कि तुम करवा के दिखा रहे हो, जो करना है, जीत के जाऊंगा यहां से, और आप इनको देख लो जरा। टीम इंडिया पहली टीम बन गई है टेस्ट क्रिकेट में, पहली टीम जो 5 टेस्ट सेंचुरी लगाकर भी हार जाती है। तो ये जीजी एरा है। अच्छा ये बता चुका है, ये नया जीजी एरा है, बता चुके। लेकिन एक और बता दे रहा हूं मैं, बेसबॉल भाई आपको डोमिनेट करता है, ये आप मान लीजिए, चाहे चलो वो इंडिया में आके 4-1 से हार गए, रोहित शर्मा कप्तान थे, वो मैनेजमेंट अलग थी। इंग्लैंड के अंदर पिछले 2 टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड बताओ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड क्या हुआ है? 378 आपने चेस करवा दिया 76 ओवर्स में, 7 विकेट से ठोक पीट के चले गए थे 2022 में। 3 साल बाद गए, 371 का टारगेट दिया, ठोक पीट के 5 विकेट से आपको मार के चले गए, और बैक टू बैक 370 से ऊपर का टारगेट। आपकी माइटी इंडियन टीम की बॉलिंग विथ जसप्रीत बुमराह डिफेंड करने में कामयाब नहीं हुई है। ये असलियत है इस टाइम पे।